आज का प्रसंग है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आजकल लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, और जिन घरों में झगड़े होते हैं उन घरों में क्या हानि होती है, और जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनके घरों में सुख शांति बनी रहे और पूरा परिवार मिलजुल कर रहे। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। आज के इस युग में घर घर में झगड़े होते हैं और परिवार में अशांति बनी रहती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हमारे घर में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। हे पार्वती, आज मैं आपको ऐसे ही एक घर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो घर पहले स्वर्ग हुआ करता था। इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से कैसे नरक बन जाता है और ऐसा क्या किया जिससे उस घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और वह घर फिर से स्वर्ग बन जाता है। हे देवी, आज की इस कहानी को एकाग्रचित होकर पूरे मन से सुनना। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मैं पूरे श्रद्धा भाव से इस कहानी को अंत तक सुनूंगी। शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत ही धनवान था। उसका व्यापार उस राज्य के कोने कोने में फैला हुआ था। सेठ का छोटा सा परिवार बहुत खुश था। सेठ बहुत ही दयालु था, गरीबों की मदद करता था। नगर के सभी लोग सेठ का बहुत सम्मान करते थे। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए और अपने पुत्र का नाम राम रखा। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता और उसकी छोटी छोटी सभी जरूरतों को पूरी करता। 2 वर्ष बाद सेठ को एक और पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र के जन्म पर भी सेठ ने पूरे गांव में नगर में लड्डू बंटवाए और उसका नाम श्याम रखा। सेठ अपने दोनों ही पुत्रों से बहुत स्नेह करता था। सेठ ने उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधा दी, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने दोनों पुत्रों की हर जरूरत को पूरा किया। राम और श्याम जो भी मांगते सेठ उन्हें तुरंत लाकर देता, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। इसी तरह चलते चलते सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। अब सेठ ने सोचा कि मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, अब ये दोनों मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर एक दिन सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, राम और श्याम बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें ही मेरे इस व्यापार को संभालना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा। कल से ही तुम दोनों रोज मेरे साथ चला करो और व्यापार के बारे में सीखा करो, जिससे कुछ ही दिनों में व्यापार करना सीख जाओगे। अब रोज राम और श्याम सेठ के साथ आने लगे और कुछ ही दिनों में व्यापार के ऊंच नीच बारे में पूरी तरह सीख गए। अब सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि अब उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथों में सौंप दिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम ध्यान से सुनो। इस प्रकार सेठ अपने व्यापार को अपने पुत्रों के हाथों में सौंप देता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद दोनों भाइयों में झगड़े होना शुरू हो गए। राम कहता, मैंने इतना काम किया है, तू कुछ नहीं करता। फिर श्याम बोला, भैया, मैंने भी तो इतना काम किया है, आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? इस व्यापार में जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब दिन व दिन उनके झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए। अब उन दोनों के झगड़े का आसपास में रहने वाले सभी लोगों को पता चल गया कि इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है। एक बार राम अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो राम ने बातों ही बातों में कह दिया कि मेरा भाई कुछ काम नहीं करता, सारा कुछ मैं ही करता हूँ। यह सुनकर राम के दोस्त ने कहा, देख भाई, मेहनत तो तू कर रहा है और तेरा भाई सीधा खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तू बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए, और अगर वह काम नहीं करता तो उसे व्यापार से निकाल दे। वैसे भी तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यवसाय पर पहले तेरा ही हक है। राम को अपने दोस्त की बात अच्छी लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो श्याम को व्यापार से निकलना ही पड़ेगा। उधर श्याम भी जब अपने दोस्तों से मिला तो उसने भी अपने दोस्तों को बताया कि बड़े भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ काम करते हैं नहीं और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। श्याम के एक दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं भाई, वह तुमसे बड़े हैं। श्याम ने कहा, अरे यार, बड़े हैं तो क्या हुआ, वह जैसा कहेंगे वैसा थोड़ी करूंगा। इतने में श्याम के भड़काऊ दोस्त ने कहा,
देख भाई, इस व्यापार में जितना हिस्सा उसका है उतना तेरा भी है। तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वह खुद तो कुछ करता है नहीं, बस तुझसे ही काम करवाता रहता है और खुद आराम से बैठा रहता है। तू अपने भाई से बच के रहना, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पिताजी के व्यापार में से तुझे कुछ ना दे और तुझे व्यापार से निकाल दे। अपने दोस्तों की बातें श्याम के मन में भी बैठ गई। जब शाम को दोनों भाई घर पहुंचे तो दोनों एक दूसरों को ऐसे देखने लगे जैसे दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो। उधर सेठ और सेठानी को पता नहीं था कि दोनों भाइयों में झगड़ा किस बात का हो रहा है। वे तो यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी, जैसे बचपन में खेलते समय झगड़ते थे फिर बाद में एक हो जाते थे, उसी तरह अब भी कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन दोनों भाइयों का झगड़ा आपस में बढ़ता गया। सेठ और सेठानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। फिर सेठानी ने ही कहा कि हम दोनों का विवाह कर देते हैं, जिससे इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो यह अपना बचपना छोड़कर अपने काम में लग जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद राम और श्याम का विवाह करवा देते हैं। लेकिन राम और श्याम के झगड़ा फिर भी नहीं रुके, उनके झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। अब दोनों भाइयों को बस यही बात सताती रहती कि कहीं व्यापार उसके हाथों से ना निकल जाए। वह दोनों एक दूसरे की अपने दोस्तों के साथ चुगली करते रहते। राम कहता, मेरा भाई श्याम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। उधर श्याम अपने दोस्तों से कहता कि मेरा बड़ा भाई राम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। जिससे लोगों को लगा कि ये दोनों भाई ही सामान में मिलावट करते हैं। दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। घर पर घर के काम को लेकर उन दोनों की पत्नियों भी आपस में झगड़ती रहती। एक कहती कि मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं। दूसरी भी यही कहती कि मेरा पति भी तो इतना ही कमाता है, मैं भी काम क्यों करूंगी। सेठानी उनके झगड़ों से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती, पर वह दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती थी। सेठ ने भी यह देखकर सोचा कि यह मेरे घर का क्या हाल हो गया है। एक समय था जब मेरा घर स्वर्ग था, मैं खुशी से अपने परिवार के साथ रहता था। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, पर ये तो छोटी मोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। सेठ ने सोचा कि दोनों बेटों को अलग अलग कर दिया जाए ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर सेठ ने अपने दोनों सेठ में दोनों को अलग अलग कर दिया। आधा व्यापार राम को और आधा व्यापार श्याम को सौंप दिया। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार सेठ ने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करने लगे। दोनों एक दूसरे की ग्राहकों से बुराई करते रहते, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ा और दूसरे व्यापारियों में दोनों भाइयों के झगड़ों का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को भड़काते रहते, तुम ऐसा करो, अपने व्यापार को जमाने के लिए तुम कम कीमत पर सामान बेचो ताकि लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुमसे ही सामान खरीदेंगे, जिससे तुम्हारा भाई का व्यापार चौपट हो जाएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। दोनों भाइयों ने लोगों की बातों में आकर ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उनका व्यापार चौपट हो गया। लोग उनसे से कम कीमत पर सामान खरीदते और उधार भी ले जाते। वे दोनों उधार भी देते ताकि ग्राहक दूसरे भाई के पास न जाए। इस कारण उन दोनों की ऐसी हालत हो गई थी कि वह अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करें तो क्या करें। तभी वह दोनों अपने पिताजी के पास गए और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे करते थे? हमारा तो व्यापार चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपनाया, पर हम तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? सेठ ने राम और श्याम ने कहा, क्या वाकई में तुमने सच्चे मन से व्यापार किया था? तुम दोनों तो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रह गए और इसका फायदा दूसरे व्यापारियों ने उठा लिया। तुमने व्यापार के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब दोनों ने कहा, पिताजी बताइए, अब हम क्या करें? सेठ ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे गुरुदेव भी दे सकते हैं। तुम उनके पास जाओ। वे पास के नगर में नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते हैं, वहीं कुछ समाधान बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरुजी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वह नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। तब दोनों भाई उनके के पास गए और प्रणाम करके अपना परिचय दिया। साधु ने पूछा कि बालको, तुम यहाँ क्यों आए हो?
तब दोनों बोले कि हमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है और पिताजी ने हमसे कहा है कि आप ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव हम आपके पास आए हैं। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तब साधु ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तभी दोनों बोले कि गुरुदेव पहले तो हमारा व्यवसाय बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने वह सभी उपाय करके देख लिए जो हमें करने चाहिए थे। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, फिर भी हमारा व्यवसाय बढ़ा नहीं बल्कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया। साधु दोनों भाइयों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों ने कम कीमत पर सामान और उधार क्यों दिए? तब राम ने कहा कि मैं चाहता था कि ग्राहक हमेशा मुझसे ही सामान खरीदे, इसलिए मैं कम कीमत पर देता था और उन्हें उधर भी देता था कि ग्राहक कहीं और जगह से सामान ना खरीदे। फिर साधु ने कहा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा कि तुम कम कीमत पर सामान बेचोगे? तो तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा और लोग तुमसे ही सामान खरीदेंगे। तभी श्याम ने कहा कि ऐसा हमसे दूसरे व्यापारियों में कहा था कि अगर हम सामान कम कीमत पर बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी ही प्रशंसा करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर धीरे धीरे सामान की कीमत बढ़ा देना, जिससे लोग तब भी सामान तुमसे ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुदेव हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत सम्मान था, धनवान सेठों में उनका नाम आता था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही हमें बताइए कि अब हम क्या करें? साधु उनकी बातों को सुनकर कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे बड़ा धन, सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोग ही होते हैं जो तुम्हारी समस्या को समझते हैं। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों से को न बताकर दूसरों को बताई है। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी सही सलाह नहीं देंगे, बल्कि वह तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे और गलत गलत बातें बताएंगे। जो बात हुई ही नहीं उसमें भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी समस्या से जूझ रहे हो। आप तो उनके पास समस्या का समाधान खोजने जाते हो, पर वे तुम्हें समाधान बताने की जगह और भी उलझा देते हैं। इसीलिए अगर हम किसी चीज से परेशान हैं, तो सबसे पहले हमें अपने घर वालों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं होता, बल्कि आपके परिवार के लोग ही आपकी समस्या का अच्छे से हल कर सकते हैं। कभी भी अपने घर की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुम में और तुम्हारे भाई में नहीं बनती है तो यह बात अपने तक ही सीमित रखो। तुम दोनों ने खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपने ही भाई की बुराई करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तुम दोनों ने ही बताया है कि आपस में हमारी बनती नहीं है। अगर तुम उनको नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलता? क्या ये सब बातें लोगों को बताने के बाद उन लोगों ने तुम्हें कभी अच्छी राय दी? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा है कि आपस में झगड़ा मत करो? बल्कि लोगों ने तुमको एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़काया है, ताकि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ पाए। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे और बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो। वे हमेशा तुम्हें गिरने की कोशिश करेंगे। तुम ही बताओ, दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम उनसे आगे बढ़े? और तुम दोनों ने दूसरे व्यापारियों की बात मान ली और उनके कहे अनुसार करना शुरू कर दिया। क्या तुमने उस वक्त एक बार भी अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप किस प्रकार अपना व्यवसाय करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो धनवान सेठ थे। तुमने कभी उनसे सलाह ली? जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया तब तुम्हें अपने पिता की याद आई। अगर तुम दूसरों से पूछने के बजाय अपने पिताजी से ही पूछते तो शायद आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। जब लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ ये किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरी माता ने वैसा किया, तो लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम सुनते ही क्यों हैं? तू भी उनकी बातें मत सुन, तू उनकी बातों का जवाब दिया कर। और ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने वालों में से होते हैं।
पर उस आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तुम दोनों ने ही एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ और भी ज्यादा भड़काया है, जिससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी लगाई आग से तुम दोनों ही बर्बाद हो गए। इसीलिए कभी भी अपने घर की बुराई किसी और के सामने मत करो। अगर तुम्हें अपने भाई से किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उसे आपस में ही बैठकर सुलझा सकते हो, उसका कोई ना कोई हल अवश्य निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करते तो अपने पिता से भी बड़े व्यापारी बनते। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम तो दोनों मिलकर अपनी मेहनत से अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन तुम दोनों ने तो एक दूसरे की बुराई करने में ही सारा समय बर्बाद कर दिया। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। जहां 4 लोग रहेंगे वहां मन मुटाव तो जरूर होगा, लेकिन हमें छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर तुम भी छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर दोगे तो बात और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपसे बड़े आपको 2 बात बोल भी दे तो उनको सुन लो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी उनका जवाब दोगे तो परिवार में तनाव ही बढ़ेगा और आपका घर बिखर जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए ताकि उनके व्यवहार और भावनाओं का पता चले। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वह दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में करने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रहती है जब हम एक दूसरे को समझेंगे और परिवार के लोगों का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। तुम दोनों अब भी परिवार के साथ और अपनी ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी यह बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद राम और श्याम गुरुदेव को प्रणाम करके एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यह वादा करते हैं कि अब वह मिलजुल कर रहेंगे और साथ में ही अपना व्यवसाय खड़ा करेंगे। कभी किसी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और ना ही परिवार की बातें किसी को बताएंगे। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, अब इस प्रकार दिनों भाई फिर से मिलजुल कर रहने लगे और उनका व्यापार फिर से ऊंचाइयों पर जाने लगा। हे देवी, आपको आपके प्रश्न आ उत्तर मिल गया होगा कि परिवार में झगड़े क्यों होते हैं और इनके क्या नुकसान होते हैं। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं मेरे प्रश्न का उत्तर सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो गई हूँ और मुझे लगता है इस कथा को कोई भी व्यक्ति सुनकर अपने जीवन में उतारता है, अपने परिवार का महत्व समझता है, उसके जीवन में अपार सुख समृद्धि बनी रहती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते उनमें माता लक्ष्मी का वास होता है, जिसके कारण उन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।